बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम क्लास 10 बायो का चैप्टर 10 गैसेस एक्सचेंज डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इससे पहले हमने लंग कैंसर के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के एक स्मोकर की बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इससे पहले जो है वो हम थोड़ा सिगरेट स्मोक को देख लें कि जो सिगरेट का स्मोक है इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं और उनका नंबर कितना है, और ये जो है वो पॉइजनस है या नहीं पॉइजनस, और लोगों की जो है वो इसके बारे में जो है वो क्या राय है, और WHO का जो है वो इसमें क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ कार्सिनोजेंस इन सिगरेट स्मोक के। कार्सिनोजेंस, जिस तरह आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, कार्सिनोजेंस जो है वो ऐसे एजेंट्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो जो सिगरेट्स का स्मोक है इसमें कार्सिनोजेंस की जो अमाउंट है, जो नंबर है वो तकरीबन जो है वो 4000 के करीब है, जिसमें से सिर्फ जो है वो 50 जो है वो अभी तक जो है वो जिसके बारे में हम जानते हैं 50 जो है वो डिस्कवर किए हैं। 4000 जो है वो कार्सिनोजन से इतनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी होती है सिगरेट स्मोक के, जिसमें सिर्फ हम 50% जो इसके बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो एक स्मोकर की बॉडी पे जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें मोस्ट जो है वो ज़्यादा है वो कौन सा है, निकोटीन। निकोटीन जो है एक पॉइजनस है जिसे पास्ट में एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता था, कीड़े वगैरह ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अगर हम इसको निकोटीन को जो भी स्मोकिंग कर रहा होगा, जो स्मोकर होगा, इनहेल करेगा सिगरेट स्मोक से, निकोटीन उसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस कि इसमें ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेंस वगैरह जो है वो पे कंसिस्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो निकोटीन को जब सिगरेट स्मोक के थ्रू इनहेल किया जाएगा तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आर्टरीज होती हैं उसको हार्ड कर देगा। इसके अलावा क्या करेगा, निकोटीन आर्टरीज को क्या करेगा, हार्ड कर देगा। इसके अलावा जो है वो हमारे ब्रेन टिश्यू को डैमेज करेगा। ब्रेन टिश्यू को डैमेज करता है, मतलब कि निकोटीन जो सिगरेट स्मोक के थ्रू इनहेल किया जाता है ना सिर्फ हमारी ब्लड की जो आर्टरीज हैं उसको हार्ड करता है, बल्कि हमारे ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज करता है। तो इट मीन्स कि जो सिगरेट का स्मोक है उसमें इतने ज़्यादा जो है वो जो केमिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा जो है पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट है WHO के अकॉर्डिंग जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें जो रेशो है स्मोकिंग की वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। और डेवलपिंग कंट्री में जो इसकी रेशो है वो 3.4% जो है पर ईयर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है एज ऑफ 2002 से। मींस के जो डेवलप कंट्री हैव डिक्लाइंड द रेशो ऑफ स्मोकिंग एज़ कम्पेयर इन डेवलपिंग कंट्री। और ये डेवलपिंग कंट्री में जो रेशो है स्मोकिंग की वो इंक्रीज़ हो रही है एज़ 3.4% पर ईयर एज ऑफ 2002 से WHO के अकॉर्डिंग जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं 2002 से हर साल जो है वो ये बढ़ रही है, किस रेशो से, 3.4% के हिसाब से। इसके बाद जो है वो रेशो ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। जो स्मोकर होते हैं उनका ख्याल होता है कि जो स्मोकिंग है वो सिर्फ लंग कैंसर का ही बाइस बनती है, वो गलत होते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी जो कैंसर की डिजीज़ हैं वो किसी और इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं, वो उन स्मोकर का ये ख्याल है। लेकिन जो स्मोकर होते हैं उनमें हेड टू टू जो है वो स्मोकिंग इफ़ेक्ट कर रही होती है, मीन्स कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जो है स्मोकिंग इफ़ेक्ट कर रही होती है। और जो स्मोकर्स होते हैं उनमें लाइफ थ्रेटनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। ये तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के। इसमें कितने कार्सिनोजेंस होते हैं, निकोटीन क्या है, और WHO के अकॉर्डिंग जो है वो जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें स्मोकिंग की क्या रेशो है, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें क्या रेशो है स्मोकिंग की। और नेक्स्ट जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का पढ़ा हमने कि जो स्मोकर होते हैं उनका ये ख्याल होता है कि जो स्मोकिंग है वो सिर्फ लंग कैंसर का ही बायस बनती है, नहीं बल्कि स्मोकर्स को स्मोकिंग हेड टू टू जो है वो डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा स्मोकर में लाइफ थ्रेटनिंग के डिजीज़ के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स, वन बाय वन जो है इसके इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कैंसर। कैंसर जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि स्मोकिंग जो है वो लीड टू लंग कैंसर, जिसमें स्मोक लंग्स में जो सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से जो है वो सेल्स जो है वो ट्यूमर बनता है, और फिर ये जो
अगर ये अदर सेल्स को इन्फेक्ट करे तो उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ये हम बहुत डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं लंग कैंसर के बारे में। इसके अलावा जो है वो स्मोकिंग कौन कौन से कैंसर कॉज करती है, इसमें किडनीज का कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है। ओरल कैविटी का कैंसर आपने देखा होगा कि जो सिगरेट की डिब्बी है उसके ऊपर भी माउथ बना होता है और शो किया होता है उनके, इसमें जो है वो माउथ का कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट है लेरिंग्स का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लैडर है एंड पेंक्रियाज है। तो बहुत सारा जो है वो हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी पार्ट को स्मोकिंग जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। इसके अलावा स्मोकिंग हमारे एयर पैसेज वे को भी डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से एम्फिसीमा हो सकता है और बहुत सारे अदर जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं। तो मीन्स कि किस तरह जो है वो कौन कौन से कैंसर कॉज कर रही है स्मोकिंग, ये भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पे किस तरह स्मोकिंग इफेक्ट कर रही है और कौन सा ऐसा केमिकल या ऐसी गैस है जो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होती है और जाके जो हमें हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पॉइजनस गैस है। ये करती है कि जो स्मोकर होता है जब वो टोबैको स्मोक को इनहेल करेगा तो क्या होगी, जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब जाएगी ब्लड में तो ब्लड में जाके कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है। इसकी जो एफिनिटी ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये क्या करती है कि हीमोग्लोबिन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो स्मोकर होंगे उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के जो इश्यूज़ होंगे वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा और भी बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं नॉर्मल से। मतलब कि जो प्लेटलेट्स का नंबर होता है इंक्रीज़ देन द नॉर्मल, जिसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं वो जो है हार्ड होना शुरू हो जाती है। इसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ आती है। जब नंबर ऑफ ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इंक्रीज होगा तो इसके रिजल्ट में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ होगी। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ में क्या होगा, आर्टरीज जो हैं वो एक हार्ड होना शुरू हो जाएंगी और दूसरा विस्कस होना शुरू हो जाएगा। ब्लड जो है वो विस्कस हो जाएगा। विस्कस मीन्स के ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा। तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ होगी। जितने भी केमिकल्स होते हैं स्मोक में वो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से आर्टरीज थिक होना शुरू हो जाएंगी और आर्टरीज में जो ब्लड होगा वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाएगा और इस डिजीज़ को हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग चांस ऑफ अदर इन्फेक्शन। जो स्मोकर होते हैं उनमें इन्फेक्शंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। इसमें फर्स्ट वन है नमूनिया एंड सेकेंड वन है ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि ये लंग्स की डिजीज़ हैं तो जो स्मोकर होते हैं उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नमूनिया का चांस स्मोकर में 4 टाइम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की डिजीज़ है वो भी स्मोकर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। जो टीबी की डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस जो मायोबैक्टीरियम जो है वो बैक्टीरिया की ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है, वो भी 2 to 4 टाइम क्या होती है इंक्रीज़ हो जाती है। ये नमूनिया 4 टाइम एंड ट्यूबरक्लोसिस 2 to 4 टाइम इंक्रीज़ होने का चांस होता है इन स्मोकर ड्यू टू स्मोकिंग। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, ये प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग चांस ऑफ टूथ लॉस। आपने देखा होगा कि जो स्मोकर होते हैं उनके जो दांत होते हैं, टूथ होते हैं, वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, उन पर स्टेन आ जाते हैं। इसके अलावा वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो मीन्स के जो स्मोकर होते हैं उनमें इंक्रीजिंग चांस ऑफ टूथ लॉस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टूथ। इसके अलावा अगर हम टूथ लॉस की बात करें स्मोकर में वो भी 2 to 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब कि उनके जो है वो दांत जो है वो एक तो वीक होना शुरू हो जाएंगे, उस पर स्टेन आ जाएगा। इसके अलावा उसका लॉस होने का चांस भी 2 to 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। नेक्स्ट इज सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो जो स्मोकर्स होते हैं उनका सोशल जो स्टेटस होता है लोग उनको थोड़ा अवॉइड करते हैं, उनसे ज़्यादा जो है वो मेल जोल नहीं रखते, तो इसलिए जो है वो उनकी सोशल लाइफ भी जो स्मोकर होते हैं उनकी डिस्टर्ब होती है। इसके बाद है पैसिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर का इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैसिव स्मोकर वो होता है अगर 2 लोग आपस बैठे हैं और उनमें से एक स्मोकिंग कर रहा है तो वो अगर
स्मोकिंग जो है वो सिगरेट की स्मोक को इनहेल करेगा तो वो क्या कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। तो पैसिव स्मोकिंग में भी डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो होते हैं। इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट डिजीज़ हैं, इसके अलावा लंग कैंसर है। हार्ट डिजीज़ जो हैं वो पैसिव स्मोकर में 25 to 30% जो है वो होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो लंग कैंसर है इसके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, 20 to 30%। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब कोई सिगरेट पी रहा होता है तो वो जो स्मोक होता है वो फिल्टर एंड और बर्निंग एंड दोनों से ही एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहा होता है। जो पास बैठा दूसरा पर्सन उसको जो है वो इनहेल कर रहा होता है। जो इनहेल कर रहा होता है उसको पैसिव स्मोकर कहते हैं और इस फिनोमिना को पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, जिसकी वजह से जो पैसिव स्मोकर होता है उसमें हार्ट डिजीज़ और लंग कैंसर के चांसेस जो हैं वो हार्ट डिजीज़ के 20 to 30% और लंग कैंसर के चांसेस 20 to 30% जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड नो टबैको डे। वर्ल्ड नो टबैको डे पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। ये अवेयरनेस दी जाती है टबैको स्मोकिंग के बारे में कि इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए जो है वो मुज़र सेहत है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसलिए हर साल 31 मई को जो है वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ये लास्ट टॉपिक था हमारा चैप्टर 10 का गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हमने डिस्कस किया बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग में हमने डिस्कस किया कि सिगरेट स्मोक में कार्सिनोजेंस होते हैं 4000 होते हैं, जिसमें सिर्फ 50 जो है वो हमें जिनके बारे में जानकारी है। इसके अलावा निकोटीन हमने पढ़ा कि इट इज़ अ पॉइजन है डेट इज यूज इन पास्ट एज इंसेक्टिसाइड व्हेन वी इनहेल इट through smoking, then it destroy our circulatory system and hurt the arteries as well as damage the brain tissue। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो स्मोकर होते हैं उनमें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। इसके अलावा डिस्कस किया कैंसर, लंग कैंसर के अलावा और कौन सी कैंसर हैं जो स्मोकर में ज़्यादा होते हैं। किडनी है, ओरल कैविटी है, ब्रेस्ट है, फेरिंग्स है और भी जो है वो। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं इसकी रेशो स्मोकर्स में ज़्यादा होती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम की सर्कुलेटरी सिस्टम पे स्मोकिंग जो है वो किस तरह इफेक्ट करती है। स्मोकिंग जब सिगरेट स्मोक को इनहेल किया जाएगा, टबैको स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि एक पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जाके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देती है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो स्मोकर होते हैं उनमें जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा अदर केमिकल्स भी होते हैं जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स स्मोकर में बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, देन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, आर्टरीज जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। हार्ड होने के साथ साथ जो ब्लड होता है वो विस्कस हो जाता है, थिक हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इंक्रीजिंग चांस ऑफ अदर इन्फेक्शन। जो स्मोकर होता है उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस, लंग इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया नमूनिया और ट्यूबरक्लोसिस। नमूनिया के जो चांसेस होंगे स्मोकर में 4 टाइम बढ़ जाएंगे और ट्यूबरक्लोसिस के जो चांसेस होंगे वो 2 to 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा इंक्रीजिंग चांस ऑफ टूथ लॉस इंक्रीज़ हो जाएगा। टूथ जो होंगे वो में स्टेन आ जाएगा, वो येलो और ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और वीक होना शुरू हो जाएंगे। जो टूथ लॉस का चांस है स्मोकर में वो 2 to 3 टाइम इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा सोशल एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम जो है उनको फेस करना पड़ते हैं। पैसिव स्मोकर डिस्कस किया कि पैसिव स्मोकर है जो इनहेल कर रहा है स्मोक किसी जो दूसरा पर्सन सिगरेट पी रहा है वहाँ से स्मोक को इनहेल कर रहा है, उसमें हार्ट डिजीज़ के चांस 25 to 30% बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लंग कैंसर के चांसेस हैं वो 20 to 30% इंक्रीज़ होते हैं। इसके बाद आपको बताया कि वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 मई को। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। कुछ भी आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।